29 मई 2022 शाम 5:30 पर सुखपाल सिंह घर का दरवाजा खोलते हैं और मटके से एक गिलास पानी भरते हैं। तभी अचानक उनके पास एक कॉल आती है। उनसे बोला जाता है कि यहाँ फायरिंग शुरू हो गई है। इतना सुनते ही उनके हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है और वो तुरंत सिद्धू की माँ को कॉल करते हैं और पूरी बात बताते हैं। सिद्धू की माँ सुखपाल सिंह से तुरंत आने को कहती है, लेकिन जब तक सुखपाल सिंह माँ के पास पहुंचते हैं तब तक माँ किसी और के साथ बाइक पर बैठकर घटनास्थल पर पहुंच जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद सुखपाल सिंह भी वहां पर पहुंच जाते हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सिद्धू को अस्पताल भेज दिया गया है और फिर जब तक ये दोनों अस्पताल पहुंचते हैं तब तक डॉक्टर सिद्धू को मृत घोषित कर देता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम सिद्धू मूसेवाले की ही बात कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में उस सच्चाई को जानेंगे कि आखिर उस दिन सिद्धू मूसेवाले के साथ क्या हुआ था। आखिर क्यों बुलेट प्रूफ कार और सरकारी सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला उस दिन बिना किसी सिक्योरिटी के गांव से बाहर निकल गया और आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले कि हम उस दिन की सच्चाई उजागर करें, सिद्धू मूसेवाला के बैकग्राउंड पर एक नजर डालते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आंखों में खटकने लगा। देखिए, सिद्धू के जीवन की शुरुआत पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में मूसा गांव से होती है। इनका जन्म 11 जून 1993 को होता है। इनके बचपन का नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। पिताजी का नाम बलकौर सिंह है जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनकी माताजी का नाम चरण कौर है जो गांव की सरपंच रह चुकी हैं। सिद्धू को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। मूसा गांव से अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद सिद्धू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए लुधियाना चले गए। इंजीनियरिंग के दौरान ही इन्होंने सिंगिंग और राइटिंग पर काम करना शुरू कर दिया था और स्कूल में होने वाले छोटे मोटे प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया। 2016 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद कनाडा जाकर ब्रॉम्पटन शहर में शिफ्ट हो गए। कनाडा में रहते हुए इनका लिखा हुआ पहला गाना लॉन्च हुआ और 2016 में पहली बार निंजा के साथ लाइसेंस गाने में नजर आए। इस गाने के लिरिक्स सिद्धू ने ही लिखे थे। इसके बाद 2017 में इन्होंने अपना गाना जी वैगन जारी किया। ये दोनों ही गाने हिट हुए, जिसके बाद इन्हें लाइव शो मिलना शुरू हो गया और फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने के साथ ही इन्होंने अपना नाम बदल लिया और अपने सरनेम को अपने गांव के नाम के साथ मिलाकर अपना नाम रखा सिद्धू मूसेवाला। और फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम होने के बाद कनाडा से भारत वापस आ गए। दिसंबर 2018 में इनकी मां ने मूसा से सरपंची का चुनाव लड़ा और फिर सरपंच बनी। इसके बाद इनके कई गाने आए और लगभग हर गाना हिट हुआ। इसी के साथ इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले और जिसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। खैर, अभी तक इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। इसी बीच इनका एक सॉन्ग लॉन्च होता है जिसमें ये पुलिस वालों के सामने AK-47 चलाते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते इन पर पहली बार आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाता है और साथ ही साथ पंजाब के 5 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। अब इस समय होता क्या है कि पंजाब में 2 बड़े गैंग चल रहे थे, एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा दविंदर बम्बिहा गैंग। 7 अगस्त 2021 को इन दोनों गैंग्स के साथ एक इंसिडेंट होता है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी और यूथ अकाली दल के लीडर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा की जिम से वापस लौटते समय हत्या कर दी जाती है। खबर आती है कि ये जो मर्डर हुआ है इसे बम्बिहा गैंग ने करवाया है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच पहले से ही नोकझोंक चल रही थी। इसी समय सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक गाना लॉन्च किया था, बम्बिहा बोले, जिसकी वजह से ये बात उठने लगी थी कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले का रिलेशन बम्बिहा गैंग के साथ है। एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुन प्रीत सिंह ने मिद्दू खेड़ा का मर्डर करने में मदद भी की है और फिर बाद में देश को छोड़कर भाग गया। लेकिन इनकी मुश्किलें उस समय बढ़ जाती हैं जब इनके पास धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं और फिर इनकी जान को खतरा देखते हुए इन्हें पंजाब पुलिस के द्वारा 4 सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसी बीच ये राजनीति में भी आते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मानसा सीट से चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं और फिर 15 मई 2022 को ये अपना एक गाना द लास्ट राइड लॉन्च करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये गाना उनका आखिरी गाना होने वाला था। इसी के कुछ दिन बाद यानी 28 मई को पंजाब सरकार के द्वारा कुछ लोगों की सिक्योरिटी को वापस लिया गया था, जिसमें सिद्धू मूसेवाले का नाम भी शामिल था। सिक्योरिटी वापस लेने के बाद मूसेवाला के पास केवल 2 ही गार्ड रह गए थे।
वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस गैंग के लोग इनके पीछे पड़े हुए थे और नोटिस कर रहे थे कि कब मौका मिले और सिद्धू को रास्ते से हटाया जाए। और फिर आता है साहब 29 मई का दिन, लगभग शाम 4 बजे के समय। सिद्धू घर से बाहर निकले तो घर के गैराज वाले गेट पर सुखपाल सिंह से मिले। वो जैसे ही थार की ओर जाने लगे थे तो सुखपाल सिंह ने इशारे में सिद्धू से पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने गाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा गोलगप्पे खाने। तो सुखपाल सिंह ने इशारे में कहा कि सिक्योरिटी गार्ड कहां है। इस पर सिद्धू ने अपनी पिस्टल उठाकर सुखपाल को दिखाई और कहा कि हथियार मेरे हाथ पे है। इसके बाद सुखपाल अपने घर की तरफ चले जाते हैं और मूसेवाला रोड की तरफ। वहीं थोड़ी ही आगे चौराहे पर फास्ट फूड की दुकान थी जहां पर कभी कभी गोलगप्पे वो खाने जाया करते थे। और उस दिन भी बचपन के दोस्त गुरप्रीत और गुरविंदर को थार में बिठाकर गोलगप्पे खाने गए। गोलगप्पे खाने के बाद सिद्धू ने बोला कि यहाँ पास में ही उसकी मौसी का घर है तो वहां पर चलते हैं। तो दोस्तों ने समझाया कि अगर जाना ही था तो बुलेट प्रूफ गाड़ी और गनमैन साथ में लेकर आना चाहिए था और बिना किसी सिक्योरिटी के वहां पर जाने से रोका भी। लेकिन सिद्धू ने कहा कि कुछ नहीं होगा, जल्दी से होकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर सिद्धू ने अपनी गाड़ी को मौसी के घर की तरफ मोड़ा। जैसे ही उस रोड पर जाने लगे तो इनके एक दोस्त को लगता है कि जैसे इनका कोई पीछा कर रहा हो, तो उसने सिद्धू से वापस घर चलने को कहा। इस पर सिद्धू ने कहा कि मेरे बहुत फैंस हैं, उन्हीं में से कोई होगा, फोटो लेने के चक्कर में आया होगा। और फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद पीछे आने वाली गाड़ी अपना रूट चेंज कर देती है। लेकिन जैसे ही 2 से 3 मोड़ आगे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वो कार फिर से इनके पीछे आ रही थी। उन्हें लगा कि जरूर कोई ना कोई दिक्कत है और फिर सिद्धू से कहा कि भाई गाड़ी तेज भगा। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद ये गाड़ी इनको ओवरटेक करके आगे आ जाती है। और जैसे ही सिद्धू को दिखाई देता है कि गाड़ी में बैठे लोगों के पास गन है और वो कभी भी हम पर फायरिंग कर सकते हैं, तो सिद्धू ने बिना समय गवाए और उनकी हरकत में आने से पहले ही अपनी पिस्टल निकाली और गोली चला दी। जिसके बाद फिर लगभग 1 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। सिद्धू के पिस्टल में 7 गोलियां थी और उसने 7 गोलियां चला दी। इनकी गाड़ी पर कई फायर किए गए और कई गोलियां सिद्धू के शरीर में आकर लगी। फिर गोलियां चलाए जाने के बाद वो लोग भाग गए। इस घटना के 5 से 7 मिनट तक वहां कोई भी आसपास दिखाई नहीं दिया। उसके बाद लोग आए, इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचती है और सिद्धू के साथ साथ उनके दोस्तों को भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इस बीच में यहाँ एक व्यक्ति सुखपाल सिंह को कॉल करता है। सुखपाल सिंह सिद्धू के परिवार की ही देखरेख का काम करते थे। और फिर सुखपाल सिंह और सिद्धू की मां घटनास्थल पर पहुंचते हैं और फिर अस्पताल जाते हैं जहां डॉक्टर सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर देते हैं। इस भीषण गोलीबारी में सिद्धू को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 19 गोलियां लगी। लेकिन सिद्धू के दोनों दोस्त तो बच गए। और फिर इन दोनों पर भी सवाल उठने लगे कि जब ये सभी साथ में थे तो कैसे बच गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का ही हाथ इस मर्डर केस में था। लेकिन सिद्धू के परिवार वाले उन दोनों को बहुत अच्छे तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। इस हत्याकांड के समय पर मेसी वहां पर था, उसने ये सब कुछ होते हुए देखा। मेसी ने बताया सिद्धू की कार पर 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई थी। मैंने देखा कि सिद्धू को गोलियां लगी हुई थी लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। मैंने सिद्धू को बाहर निकाला और दूसरी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। गाड़ी में जो 2 लोग और बैठे थे उनको भी गोली लगी थी। लेकिन यहाँ पर कई सवाल मन में आते हैं कि जब सिद्धू के पास बुलेट प्रूफ कार और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई सिक्योरिटी थी तो क्यों वो अपनी बुलेट प्रूफ कार में नहीं गए और आखिर क्यों अपने साथ में बॉडीगार्ड लेकर नहीं गए। देखिए, इसके बारे में सुखपाल सिंह का कहना है कि जिस थार गाड़ी से सिद्धू मूसेवाला गए थे वो उनकी खुद की कार नहीं थी बल्कि वो कार वॉशिंग के लिए आई हुई थी। जब सिद्धू ने इस कार की तारीफ की तो जो गाड़ी का मालिक था वो सिद्धू का ही फैन था। उसने वो गाड़ी कुछ दिनों के लिए सिद्धू को चलाने के लिए दे दी थी। सिद्धू को वो कार इतनी ज्यादा पसंद आई कि भाई वो गांव में और आसपास के इलाकों में अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर इस कार में जाने लगे। सुखपाल सिंह का कहना यह भी था कि 2 गार्ड्स में से एक गार्ड की तबीयत सही नहीं थी, केवल एक ही गार्ड था और फिर सिद्धू थार में जा रहे थे और उनके साथ पहले से ही उनके 2 दोस्त थे और थार में वैसे भी ज्यादा जगह नहीं होती तो वो उस गार्ड को लेकर भी नहीं गए थे। इस पूरी घटना के बाद लॉरेंस गैंग ने फेसबुक पे लिखा, राम राम भाई सबको, आज जो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी ब्रार लेता है। आज लोग हमें जो भी कहें लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करने में मदद की थी। आज हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है। इसने मुझसे कहा था कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ और आज हमने अपने भाई विक्की को इंसाफ दिला दिया है।
ये तो अभी शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहें। इसके बाद विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करने वाली गैंगस्टर दरविंद बम्बीहा गैंग ने सिद्धू के सपोर्ट में लिखा कि सिद्धू मूसेवाला निर्दोष था, उसका किसी गैंगस्टर ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर उसका नाम हमारे साथ जोड़ा गया है तो जल्द ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। तो भाई अब इस पूरे केस में पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को लेकर शूटर्स द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं और सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। मात्र 28 साल में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरा पंजाब सकपका गया था। गोल्डी ब्रार खुलेआम ये हत्या करने की जिम्मेदारी लेता है। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, ये भी सोशल मीडिया पर आकर एक पोस्ट में लिखते हैं कि राम राम सारे भाइयों, सत श्री अकाल। आह जेड़ा सिद्धू मूसेवाला दा कम होया एहदी जिम्मेवारी मैं गोल्डी ब्रार, सचिन बिश्नोई, धत्तार वाली, लॉरेंस ग्रुप लेने आ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅੰਕਿਤ ਭਾਈ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ करके बचिया रहा, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौशल के सारे बंदे चिहड़े फड़े गए, उन्होंने इसका नाम लेता सी। अब सिद्धू मूसेवाला के किसी फैन के मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सर्च फॉर मोर द मिस्टिकल लैंड।